हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस विस्तार से समझाने वाला हूँ ना कि आप एक बार समझेंगे तो दोबारा कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ तक कि आप दूसरे लोगों को भी इसको तरीके से समझाना और सिखाने का पूरा प्रयास कर पाएंगे। आप यही तो चाहते हैं ना कि कम लॉस के साथ ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाएं। इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को और हार्डवर्क को अप्रिशिएट नहीं किया है और कंटेंट को लाइक करते हैं और समझते हैं कि हम इसमें हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जल्दी से जाकर कीजिए। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इंडिया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम आईडी से ही तो है ना भैया जी। बात फिर इतनी सी है कि सपोर्ट का सिंपल सा मतलब है जहां पर बायर्स बैठे हैं जो कि कम प्राइस पर उस कमोडिटी या करेंसी को खरीदना चाहते हैं, और रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है जहां पर बड़े इंस्टीट्यूशनल सेलर्स बैठे हैं जो कि अपने नीचे खरीदे हुए शेयर्स को ऊपर महंगे दाम पर बेचना चाहते हैं। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कोशिश करते हैं। मान लीजिए आज चांदी 1 लाख रुपए के रेट पर है और यही अगर आपको 75,000 रुपए पर मिले तो क्या आप खरीदेंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि जब कोई कमोडिटी आपको सस्ते प्राइस पर मिल रही है तभी आप उसको खरीद के महंगे दाम पर बेचना चाहेंगे ना, कि आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अर्जित हो। ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी रेजिस्टेंस पे अपना जो स्टॉक है उसको नीचे से गए स्टॉक्स को ऊंचे दाम पर ऊपर बेचते हैं। एक और उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए और आपके सामने वाले ने वैसे ही साइज के एक सिमिलर प्लॉट की कीमत रखी है 80 लाख रुपए। तो मार्केट में जो बायर है जिसको खरीदना है वो अब 80 लाख रुपए में मिल रही प्रॉपर्टी को ही कंसीडर करना चाहेगा ना, क्योंकि उसको वो सस्ते में मिल रही है। इसी को कहते हैं डिमांड और सप्लाई, और स्टॉक मार्केट की भाषा में इसको हम कहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए